देखिए, आपराधिक छवि के तो बहुत लोग लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हमको जो लगता है वो सजा याफ्ता हैं, कन्विक्टेड हैं और कोर्ट ने उनको एक प्रमाण पत्र दे दिया सजा याफ्ता का। तो उसके बाद हमें नहीं लगता कोई देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो। लोग कह रहे हैं आप भी ठाकुर हैं और योगी जी के जो इतने संगी साथी माफिया ठाकुर हैं, उनके प्रति योगी जी का दिल थोड़ा इलू इलू करता रहता है। भाई हम तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, उनके साथ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। गांव में रहने वाले गरीब मजदूर किसान दलित पिछड़े जो है, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना उनको कोई दवा इलाज हो पा रहा है। बेचारे गरीब आदमी जब लखनऊ जा रहे हैं यहाँ से रेफर होकर के, ना मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो सकते हैं, ना लोहिया भर्ती लेता है, ना पीजीआई भर्ती लेता है, वो तड़प तड़प के मर जा रहे हैं। देखिए, हम यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए नेता नहीं हैं, हम इनके भाई और बेटे हैं। अगर इनके यहाँ कोई दुख और सुख पड़ता है तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं, उनके रिश्तेदार नहीं पहुँच पाते, उनके दरवाजे में वहाँ मौजूद रहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं खड़ा हूं अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा में। जैसे ही मैंने विधानसभा का नाम लिया, आपके दिमाग में एक चेहरा सामने आ गया होगा। रॉबिन हुड स्टाइल में रहते हैं, बड़े बड़े बाहुबली कहते हैं उनको लोग, लेकिन आदमी विनम्र है। मेरे साथ हैं अभय सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अभय सिंह जी, कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है। आपके नाम पे गोसाईगंज एकदम झटका आता है। लोग अभय सिंह का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, लोग झटके में आते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, हम लोग तो बहुत सेवक हैं। क्षेत्र में आप घूम रहे, पता कर लीजिए, जनता के दुख और सुख में हम ही खड़े मिलते हैं हमेशा। अभय सिंह जी, चुनाव में जातियां हावी हैं और ये पूरा इलाका जो है, क्या जो गोरखपुर से आंच लगी है ठाकुर बनाम ब्राह्मण की, वो आंच इधर भी है? देखिए, ऐसा है, हमने तो जातियों के बंधन को तोड़ा है और सुख दुख से नाता जोड़ा है। अभी आपके सामने गुरु जी आए, गुरु जी यहाँ हुआ, पूछिए, ये आदरणीय श्री जमुना प्रसाद पांडे जी हैं, इसी गांव के हैं, जिस गांव पे हम खड़े हैं। गुरु जी जानते हैं इनको? पहले इलेक्शन में किया तो हैं बाबू साहब, पहले इलेक्शन अब में जीता साथ में? रहे हैं। क्या कौन कौन जात की हो आप? हम बाभन हुए। पंडित बामन हो आप? हाँ, तो आपने ब्राह्मणों में भी सेंध लगा दी। सेन नहीं लगा दी, हम इनकी सेवा करते हैं, इनका आशीर्वाद हमको मिलता है। मैं लड़की की शादी में आए लोग हैं। कहते हैं ठाकुर पंडितों में लड़ाई रहती है, आप इनके साथ नहीं तो हम नहीं समय रहती है। रहा बाबू के। एक बड़ा चर्चित वाक्य मुझे कल से सुनाई पड़ रहा है कि योगी जी आए थे और खब्बू तिवारी जी का फोटो लगा था और उन्होंने कहा कि मैं खब्बू तिवारी जी का फोटो पहले हटाओ, कमल का फूल लगाओ। क्या आपने सुनने में आया था ये बात? हाँ सुने हैं, लेकिन ये उनकी पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये फोटो क्यों हटवाया होगा योगी जी ने? क्या लगता है आपको, क्यों हटवाया होगा? अब ये उनका आंतरिक मामला, हमने उससे कुछ पता नहीं किया, क्योंकि मैं लगातार अपने क्षेत्र में ही व्यस्त हूँ। और चुनाव लोग के- लोग अभय जी, लोग कह रहे हैं कि चूंकि योगी जी ने कहा कि मैं किसी अपराधी छवि के व्यक्ति के संग मंच शेयर नहीं करूंगा, इसलिए फोटो हटा दिया। वो जेल में है खब्बू तिवारी। देखिए, आपराधिक छवि के तो बहुत लोग लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हमको जो लगता है वो सजा याफ्ता हैं, कन्विक्टेड हैं और कोर्ट ने उनको एक प्रमाण पत्र दे दिया सजा याफ्ता का। तो उसके बाद हमें नहीं लगता कोई देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो, उनकी फोटो के साथ अपने साथ खड़ा होगा। लोग कह रहे हैं आप भी ठाकुर हैं और योगी जी के जो इतने संगी साथी माफिया ठाकुर हैं, उनके प्रति योगी जी का दिल थोड़ा इलू इलू करता रहता है। भाई हम तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, उनके साथ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। क्या लग रहा है जो पूरे इस अयोध्या के आसपास की स्थिति है अभय जी, जातियों में मैं देख रहा हूँ, पिछड़ी जातियों और दलित जातियों में एक स्वाभाविक गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो आप तो चूंकि क्षेत्र में बहुत एक्टिव रहते हैं, ये गुस्सा किस बात को लेकर है? देखिए, ऐसा है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने दलितों और पिछड़ों का वोट लेकर सरकार तो बना लिया, लेकिन सरकार बनाने के बाद, चाहे कोरोना काल रहा हो चाहे आज हो, लगातार दलित और पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, मजदूर और किसानों की उपेक्षा हो रही है। क्योंकि दलित पिछड़े गरीब होते हैं, गरीबों की ही उपेक्षा हो रही है। गांव में रहने वाले गरीब मजदूर किसान दलित पिछड़े जो है, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना उनको कोई दवा इलाज हो पा रहा है। बेचारे गरीब आदमी जब लखनऊ जा रहे हैं यहाँ से रेफर होकर के, ना मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो सकते हैं, ना लोहिया भर्ती लेता है, ना पीजीआई भर्ती लेता है, वो तड़प तड़प के मर जा रहे हैं। अगर किसी को एकाएक 20,000 रुपये खर्चा आ जाए, इतनी महंगाई आ गई है, तो उसको पैसा कम से कम 15 घर में मांगना पड़ेगा उधार, और उसमें कम से कम 5 घर में नहीं मिलेगा, 10 घर में उसको पैसा मिलेगा। अबे जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ज़्यादा मैंने महसूस किया, मैंने कल लोगों से बात करी, आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है चुनाव में। क्या लग रहा है ये चुनाव को प्रभावित कर देगा? देखिए, आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी में जो एक नई प्रथा शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आउटसोर्सिंग, नौकरियों को ठेके पे दे रहे हैं। ठेके में जो 40,000 रुपये 60,000 रुपये तक तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसमें तनख्वाह देते हैं 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक। तो एक तरीके से आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर वो नौकरी सरकारी होती या गवर्नमेंट की संविदा की होती, तो उसमें 50% आरक्षण होता दलितों पिछड़ों का। वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण भी ठेके की नौकरी में खत्म हो जाता है।
तो दलितों पिछड़ों को महसूस हो रहा है लगातार कि हमारा हक और अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव, वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करके दिया था, वो हमारा अधिकार खत्म कर दिया जा रहा है। इसको लेकर भी दलितों और पिछड़ों में बहुत गुस्सा है। ये जो बीएसपी का दलित वोट कम हुआ है, आपको क्या लगता है ये दलित वोट किधर जाएगा? दलित से भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ हैं, विचारधारा के साथ हैं, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसा चेहरा है जो हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में मजदूरों और किसानों की मदद कर सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, दलितों पिछड़ों को उनका अधिकार और न्याय दिला सकते हैं। ये जब चुनाव चल रहा था, आपका प्रशासन ने कुछ परेशान करने की कोशिश की, ऐसी कई शिकायतें आई हैं संज्ञान में? जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस के कुछ अफसरों से मिलकर के लगातार बदमाशी कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे ऊपर पत्थर फेंके, गोलियां चलाई और हमारी एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ उनकी भी एफआईआर दर्ज कर ली कि जिससे हमारे पर दबाव बनाया जाए। गिरफ्तारी भी की हमारी, लेकिन हम अपने क्षेत्र की जनता से शुक्रगुजार हैं कि ये लोग जगह जगह सड़क पर निकल आए, रोड पर निकल आए, विरोध किए, चर्चा किए। इससे हमको जो है लाभ मिला। और अबे जी, सबसे ज़्यादा जनता जो आपके प्रति इस समय सहानुभूति रख रही है, उसका कारण क्या है? क्या वजह, एक आखिरी सवाल, क्या वजह मानते हैं? देखिए, हम यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए नेता नहीं हैं, हम इनके भाई और बेटे हैं। अगर इनके यहाँ कोई दुख और सुख पड़ता है तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं, उनके रिश्तेदार नहीं पहुँच पाते, उनके दरवाजे में वहाँ मौजूद रहता हूँ। कहीं भी उनकी कोई समस्या है, किसी प्रकार कोई दिक्कत है, आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कोई मर गया उनके यहाँ, कहीं कोई दुख तकलीफ है या शादी ब्याह, सबसे पहले हम ही पहुँचते हैं, हमारे पिताजी पहुँचते हैं, हमारी पत्नी पहुँचती है, कोई ना कोई जरूर पहुँच जाता है उनके यहाँ। शुक्रिया अभय जी। ये थे अभय सिंह जी। और मैं देख रहा हूँ गोसाईगंज के जितने गांवों में मैं गया, ये बात तो मुझे सबने कहा कि उनके क्षेत्र में जब सुख दुख हुआ, कोई परेशानी हुई और उन्होंने अभय सिंह को फ़ोन किया, अभय सिंह तक सूचना पहुंची तो अभय सिंह वहां आके खड़े हुए। और मुझे लगता है राजनेताओं को ये पहला पार्ट ज़रूर सीखना चाहिए कि अगर आपके क्षेत्र की जनता, आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई परेशानी में है तो आपके साथ ज़रूर खड़ा हो। मुझे लगता है इस क्षेत्र में अभय सिंह की लोकप्रियता का एक बड़ा पैमाना ये भी है। रिजल्ट क्या आएगा ये 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये तय बात है कि इस विधानसभा में वो जो भाषण दिए गए थे, गर्मी निकाल दूंगा, शिमला बना दूंगा, वो इस विधानसभा में चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। हवाएं कुछ बदली हुई आ रही हैं। रिजल्ट हम 10 तारीख को बताएंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।